हेलो हाय नमस्कार। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने एक और समाचार रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूं आप सभी के लिए। और आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जाइएगा। आगे सुधारा होता चला जा रहा है। हालांकि पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में लगातार मुझे फोन के ऊपर फोन करते चले जा रहे हैं, कहते हैं कि कौन सी तारीख को आएगा। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अगर समझदार है तो समझदारी से काम लीजिएगा। जैसे मैं आप सभी को किसी को भी तारीख बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे वकील जो है कार्य कर रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर लाने के लिए काफी कोशिश हमारी चलती चली जा रही है। हालांकि आप मुझे तारीख पूछने के लिए बिल्कुल फोन ना करें। काफी लोग फोन करते पापा कब आएंगे, पास्टर बजेंद्र सिंह पापा कब आएंगे। बोलते अरे बाबा तुम लोग चुप बैठो, तुम अपना अपना काम करते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। हम कोशिश जारी रख रहे हैं और हिम्मत से काम लीजिएगा और आगे की ओर बढ़ते रहिए प्रार्थना के साथ। और वचनों के ऊपर भरोसा रखिए और वचनों के अनुसार जीवन को बनाइए। पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग सभी प्रार्थना में लगिए और ईमानदारी से रहिए और किसी को भी उल्टा सुल्टा ना बोलिए। काफी लोग मुझे फोन करते हैं और उल्टा सुल्टा बकवास करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आपकी दादागिरी और आपकी होशियारी और आपका ज्ञान आपके पास रखिए। मुझे बांटने के लिए कोशिश ना करें और कोई भी मुझे ज्ञान सिखाने के लिए फोन ना करें। छोटा बड़ा रेवरेंड बिशप कोई भी हो, मुझे सिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ही लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मुझे आप क्यों सिखा रहे हैं। मुझे सिखाने के लिए फोन ना करें, सलाह देने के लिए फोन ना करें, ठीक है। और आगे आप जो हेल्प कर रहे हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा को, वो अलग बात है। लेकिन हम आपसे कोई भी प्रकार का दान डोनेशन नहीं मांगते हैं, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। आपसे हम कोई भी प्रकार का दान डोनेशन नहीं मांगते, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। कोई देता है तो हम लेते जरूर है, लेकिन कोई भी आपको हम जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए और अधिकतर बात अगर करना है तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए। आप अगर कोई संदेश जनता को देना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर भेजिए मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि आपका वीडियो मैं मेरे चैनल के ऊपर डाल सकूं, आपका समाचार, ठीक है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वचन के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वचन से बाहर नहीं जा सकते। वचन का साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है, आगे बढ़िए और हिम्मत से काम लीजिएगा, ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों। और साथ ही साथ मैं किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करता, मैं तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूँ। बीते दिनों में कुछ पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ लोगों से हमने बातचीत करी। उन्होंने कोई भी प्रकार की आर्थिक सहयोग, है ना, आर्थिक सहयोग, कोई भी प्रकार के आर्थिक सहयोग हमें नहीं करी। क्यों नहीं करी? हमने किस बात के लिए छेड़ा था मालूम? पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, वकील हमने लगाया है, उस वकील का आने जाने का खर्चे की बात हमने करी थी। उन्होंने कोई भी प्रकार का खर्चा, है ना, देने की बात नहीं करी। कुछ लोगों ने बात करी है ना, कुछ लोगों ने मदद करने की बात करी है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। वकील जी का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करे। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने मन खोला है, कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ देश विदेश के लोग जो है पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ जुड़े हैं, उन लोगों ने भी हमसे बात करी थी कि उनको मदद करेंगे। एक डॉक्टर ने बात करी थी, पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने का जो भी खर्चा लगेगा, है ना, वो देने के लिए वादा किया था। लेकिन उस वकील के लिए जो वादा किया था डॉक्टर ने देने के लिए, तो उस डॉक्टर को मैंने फोन किया तो डॉक्टर भाग गया और बार बार मैसेज लिखता है कि मैं फोन करूंगा, मदद करूंगा, ऐसे करके झूठ बोला है उस डॉक्टर ने, है ना। तो उस ऐसे झूठे लोग, कुछ ऐसे झूठे लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं, ऐसे के ऊपर भी हमारा भरोसा नहीं रहा है, ठीक है। अगर कोई मदद करना चाहता है उस बात के लिए तो डायरेक्ट
डायरेक्ट ही मदद करना चाहिए, ऐसा वादा नहीं करना चाहिए। मेरा यही नंबर है, फोन पे गूगल पे यही नंबर है। अगर वकील का नंबर चाहिए है ना, तो उनका भी मैं नंबर दूंगा, उनको ही डायरेक्ट मदद करो, ठीक है। झूठा वादा बिल्कुल नहीं करना। और झूठा वादा करने वाले है ना झूठे लोग होते हैं, और ये बस काम पूरते लोग होते हैं, अपना काम करवा लेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। याद रखना, हम किसी से भी दान डोनेशन कोई भी प्रकार का मदद किसी से भी जोर जबरदस्ती करके नहीं मांगते हैं, इतना याद रखना। ये प्रभु का काम कर रहे हैं हम। आप भी अगर प्रभु का काम करना चाहते हैं तो हाथ बढ़ाइए, मन बढ़ाइए, जो भी आप बढ़ाना चाहते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि आजकल लूटपाट करने वाले सेवक सेविका बहुत से जगत में खड़े हो चुके हैं, पैसे के लालची हो चुके हैं, आदर सम्मान के लालची हो चुके हैं। सावधान रहो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। पंजाब के अंदर ज्यादातर बिगाड़ा हो रहा है, पंजाब के अंदर वाले प्रधान बिगड़ रहे हैं ज्यादातर, है ना। कुछ प्रधान सुधर रहे हैं, कुछ प्रधान बिगड़ रहे हैं, कुछ सेवक सुधर रहे हैं, कुछ सेवक बिगड़ रहे हैं, कुछ सेवक दादागिरी करते हैं, कुछ सेवक नम्रता बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुधारा करो। देश भर के सेवक सेविका में ज्यादा सुधारा नहीं दिख रहा हमको। सेवक सेविका में झगड़ा हो रहा है, सेवक सेविका में मारपीट हो रही, सेवक सेविका में व्यभिचार हो रहा है ना, सेवक सेविका में फुटपाट हो रहा है, एकता नहीं है ना। कोई मदद मांग रहा है, उनको मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े मिशनरी लोग बस अपना पैसा दबा रहे हैं, बस अपना माल मिलकत बस अपने खाते के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई गरीब दिख रहा, कोई मदद मांग रहा है, उसे कोई हेल्प का नाम बात ही नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। ऐसे हो चुके हैं, निर्दय हो चुके हैं, बिना भलाई के जी रहे हैं। भलाई के साथ जियो वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। जिस किसी को जरूरत पड़ती है, जो कोई कुछ मदद मांगता है, उसे जरूर मदद करो। अगर नहीं करते तो तुम मसीह के नाम पर तुम धब्बा बन चुके हो, है ना। धब्बा बन चुके, धब्बा। बस मसीह 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 करते रहोगे, नामधारी मसीह बन चुके हैं। कामधारी बनो, काम दिखना चाहिए। अरे विश्वास करते हो लेकिन कर्म नहीं करते तो कुछ काम का नहीं है। तुम ठनठनाते पीतल और झनझनाते झांझ के समान हो। बस कहते रहोगे जय मसीह जय मसीह जय मसीह, हालेलुया हालेलुया करते रहोगे, लेकिन कुछ काम नहीं दिखाओगे। याद रखना, मसीह यीशु आने वाला है तो दिखाओगे क्या, तुमने जो क्या किया है। मसीह पूछेगा कहाँ तुम्हारी कमाई हुई आत्मा, कहाँ है फल, क्या बताओगे तुम फल। तुम खुद तो फल नहीं बने प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो दूसरों को क्या तैयार कर पाओगे फल के रूप में, है ना। फिर बोलते मसीह आने वाला, मसीह आने वाला, मसीह आने वाला है। नहीं आएगा यीशु, काफी समय लग जाएगा उनको आने में, क्योंकि तैयारी नहीं है लोगों को, कि तैयारी नहीं है, लोग तैयार नहीं है, लोग मजबूताई नहीं है, है ना। तो क्यों आएगा यीशु। यीशु देरी इसीलिए कर रहा है कि तुम तैयार नहीं है, तुम लोग तैयार नहीं है। पास्टर टकरा रहे हैं, सेवक टकरा रहे हैं, विश्वासी टकरा रहे हैं। भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है ना। सब लूटपाट चल रहा है तुम्हारा। लूटपाट, जहां वहां बोलते दान दशवांश लाओ, ये लाओ वो लाओ, फलाना ढेकना लाओ बोलते हैं। सब लूटपाट। कोई किताबें बेच रहा, कोई तो बाइबल बेच रहा, कोई तो क्या क्या बेच रहा, कोई सर्टिफिकेट बेच रहा है, कोई क्या क्या डिग्री बेच रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये सब दलाल के नाम पर आ चुके हैं। ये सब दलाली खोल दी, इन्होंने दुकानें खोल दी हैं। तो कैसे यीशु आए। यीशु के नाम में किताब बेच रहे, यीशु के नाम में बाइबल बेच रहे, यीशु के नाम में सर्टिफिकेट बेच रहे, यीशु के नाम में तेल पानी बेच रहे, यीशु के नाम में क्या प्रार्थना बेच रहे, यीशु के नाम में अपना समय बेच रहे हैं, यीशु के नाम में क्या क्या बेच रहे हैं। सब दलाल बन चुके हैं लोग। यीशु क्यों आएगा बोलो। तुम दलालों को लेने के लिए आएगा यीशु? नहीं आएगा यीशु, और तुम्हें ले भी नहीं जाएगा। यीशु देरी कर रहा इसलिए कि तुम तैयार नहीं। यीशु अभी आ नहीं सकता। जब तक लोग तैयार ना हो जाए यीशु आ नहीं सकता। कुछ लोग बोलते 2025 को आएगा, कोई बोलता 26 को आएगा, कोई बोलता 2027 को आएगा, है ना। तुम बोलते रहोगे, तुम मर भी जाओगे ना तब भी यीशु नहीं आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तुम तैयार ही नहीं तो क्या तुम यीशु मसीह को बुला रहे।
तैयारी करो पहले, बिना बुलाए यीशु आएगा, है ना। वो खुद आएगा, उसको खुद को, यीशु को मालूम नहीं है कि कौन सी तारीख है, वो पिता परमेश्वर को ही मालूम है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम तैयारी करो पहले। यीशु कभी भी आ सकता है, उसकी तारीख नहीं है, और अभी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब दिख रहा है दुनिया में। जो थे वो भी बिगड़ गए, जो अच्छे थे वो भी बिगड़ गए। सुधरो, सुधारो दूसरों को, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे।